आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव, जिसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। सभी सवाल बोर्ड में आए हुए हैं जिनको आज हम करने जा रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं पहला सवाल है कि 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश के अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आवेश दिया गया है Q बराबर 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम। कार W बराबर 1.7 × 10⁻⁻5 जूल। विभव B हमें क्या करना है, ज्ञात। विभव की परिभाषा से B बराबर W/Q। W का मान 1.7 × 10⁻⁻5 बटे Q का मान 3.4 × 10⁻⁻7। दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 17 से ये 34 कितनी बार कटेंगे, 2 बार। 10⁻⁻7 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 7 में 5 घटाएंगे तो 10 कितने बचेंगे, 2 बटे कितने हो गए, 2। 10 का वर्ग करेंगे तो 100 बटे कितने हो गए, 2। 2 से ये 100 कितनी बार कटेंगे, 50। और विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो आइए अगला सवाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हैं, तो 8 माइक्रो कूलाम आवेश के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आवेश दिया गया है Q बराबर 8 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो 8 × 10⁻⁻6 कूलाम। ए पर विभव दिया गया है 2 वोल्ट, तो V1 बराबर हो गया 2 वोल्ट और V2 बराबर हो गया 4 वोल्ट। ए से B तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। W हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो विभवांतर की परिभाषा से V2 - V1 बराबर W/Q। W हमें ज्ञात करना है, तो W बराबर हो जाएगा Q × V2 - V1। Q का मान दिया गया है 8 × 10⁻⁻6। V2 का मान दिया गया है 4 और V1 का मान दिया गया है 2। 8 × 10⁻⁻6, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 8 कितने हो गए, 16 × 10⁻⁻6। तो बराबर हम इसे लिख सकते हैं 16 माइक्रो जूल। तीसरा सवाल दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, सन 2012 में पूछा गया था। तो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर जो है वो दिया गया है डेल्टा बी, और डेल्टा बी बराबर जो होता है वो बराबर दिया गया 60 वोल्ट, जिसे हम V2 - V1 भी लिख सकते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने कूलाम आवेश, तो Q बराबर 3 × 10⁻⁻5 कूलाम। कार W ज्ञात करना है, तो डेल्टा V बराबर W/Q। तो W बराबर हो जाएगा Q × डेल्टा B। Q का मान दिया गया है 3 × 10⁻⁻5 और डेल्टा B का मान दिया गया 60। 60 का गुणा 3 में करेंगे तो 180 × 10⁻⁻5।
इससे 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.8 गुणित 10 पे घात, जब इधर पॉइंट लगाएंगे 1 2 अंक बाद तो 2 घातें इसमें जुड़ जाएंगी तो माइनस की कितनी हो जाएंगी 3, और कार का मात्रक क्या हो जाएगा जूल। ये प्यारे बच्चों सन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा, ये हमें क्या करना है ज्ञात। आवेश दिया गया है Q बराबर 5 कूलाम, W बराबर दिया गया 25 जूल। पहले बिंदु पर विभव जो है वो V1 बराबर दिया गया 10 वोल्ट। दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात करना है V2। विभवांतर की परिभाषा से V2 माइनस V1 बराबर W अपॉन Q। V2 माइनस V1 का मान दिया गया 10, W का मान दिया गया 25, Q का मान दिया गया 5। 5 से ये 25 कितनी बार कटेंगे 5 बार, तो V2 माइनस के 10 बराबर कितने हो गए 5, तो V2 बराबर हो गए 5। 10 इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 10 और 5 कितने हो गए 15, और मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्लस के 40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावर्तनांक 2 है। तो 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। दोनों बिंदुओं पर प्लस के 40 माइक्रो कूलाम आवेश हैं और ये दोनों बिंदु एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर हैं। तो वो ये कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है, जबकि माध्यम का परावर्तनांक के बराबर 2 दिया गया है। तो आधी जो दूरी होगी वो कितनी होगी 0.2 मीटर और आधी दूरी हो जाएगी 0.2 मीटर। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कि Q1 बराबर जो Q2 जो है वो दिया गया है 40 माइक्रो कूलाम। तो इसे हम लिख सकते हैं 40 गुणित 10 पे घात माइनस के 6 कूलाम। R1 बराबर R2 बराबर जो दिया गया है वो 0.2 मीटर है। अब इसके मध्य बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो VO बराबर V1 प्लस के V2। Q1 बराबर Q2 बराबर 40 माइक्रो कूलाम, तो 40 गुणित 10 पे घात माइनस के 6 कूलाम। R1 बराबर R2 बराबर 0.2 मीटर। तो BO बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना मध्य बिंदु पर, तो BO बराबर V1 प्लस V2। तो BO बराबर V1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपॉन R1। V2 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 अपॉन R2। जब इसमें मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा Q1/R1 और प्लस के Q2 अपॉन R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणित 10 पे घात 9 और K का मान हमें दिया गया है 2, तो K की जगह क्या लिख देंगे 2। Q1 का मान दिया गया 40 गुणित 10 पे घात माइनस 6, R1 का मान दिया गया 0.2, Q2 का मान दिया गया 40 गुणित 10 पे घात माइनस के 6 और R2 का मान दिया गया 2। अब यहाँ हर समान है तो 9 गुणित 10 पे घात 9 ऐसे ही लिखेंगे, बट्टे क्या लिखेंगे 2। 9 गुणित 10 पे घात 9 बट्टे 2 ऐसे ही सेम लिखेंगे। अब यहाँ एलसीएम आ जाएगा 0.2, ऊपर जुड़ के हो जाएगा 40 और 40 कितने हो गए 80 गुणित 10 पे घात माइनस के 6। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने हो जाएंगे 10, 2 दूनी कितने हो गए 4, 4 से ये 80 कितनी बार कटेंगे 20 बार। इसका इसमें जब गुणा करेंगे
तो 10 पे घात 9 में 9 ये हैं, एक ये 0, 10 और एक कितने हो गए 11। 11 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5। तो 9 दूनी कितने हो गए 18 और 10 पे घात कितने हो गए प्लस के 5। एक अंक बाद अगर दशमलव लगाएंगे तो एक घात इसमें जुड़ जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.8 गुणित 10 पे घात 6 और विभव का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। और ये क्वेश्चन जो है सन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। तो ये चित्र दिया गया है, एक पर प्लस क्यू आवेश है और एक पर माइनस के 3 क्यू आवेश है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। हम ये मान लेंगे कि प्लस क्यू आवेश से x मीटर दूरी पर वैद्युत विभव जो होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमने क्या मान ली, x मान ली, कि इस बिंदु पर जो है वो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये दूरी अगर x है तो शेष दूरी कितनी होगी 1 माइनस के x होगी। मतलब वो बिंदु पर जो वैद्युत विभव जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो b बराबर क्या होता है b1 प्लस b2। लेकिन ये बराबर किसके हो जाएगा, शून्य के हो जाएगा। तो b1 प्लस b2 बराबर क्या हो जाएगा 0। जब हम यहाँ से मान रखेंगे तो b1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ के नहीं दिया गया तो के नहीं लगाएंगे, और ये हो जाएगा q अपॉन दूरी कितनी हो जाएगी x, प्लस प्लस लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। q2 का मान दिया गया माइनस के 3q अपॉन r का मान हो जाएगा 1 माइनस के x और बराबर क्या हो गया 0। दोनों जगह से 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा q अपॉन x और माइनस के 3q अपॉन 1 माइनस के x और बराबर क्या हो जाएगा 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है इसका भाग 0 में देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो q अपॉन x माइनस के 3q अपॉन 1 माइनस के x बराबर 0। ये माइनस से बराबर उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो q अपॉन हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3q अपॉन 1 माइनस के x। q से यहाँ देखो q कैंसिल हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 माइनस के x बराबर क्या हो जाएगा 3x। x उधर लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो x और 3x हो गए 4x बराबर कितना आ गया 1। तो x बराबर आ गया 1/4। इसमें जब भाग देंगे तो एक ये हमारा किस में दिया था मीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट्टे कितने हो गए 4। 4 से ये 100 कितनी बार कटेंगे 25 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। दूसरा सवाल दिया गया वैद्युत क्षेत्र कहाँ शून्य होगा, किन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र जो है शून्य होगा। तो देखेंगे तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, तो ए बिंदु पर मान लिया प्लस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर जो है माइनस 3q आवेश है। तो ये बिंदु क्या हो गया ए और ये बिंदु क्या हो गया बी। ये दोनों जो आवेश हैं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो पूछ रहा है कि किन बिंदुओं पर वैद्युत जो है क्षेत्र शून्य होगा। तो प्लस क्यू आवेश से इस साइड बाईं ओर x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो शून्य होगा। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा E2। तो E1 का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन x स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3q अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर।
क्योंकि जब हम इस बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 1 प्लस के x। तो 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, q से q कैंसिल, तो 1/x² बराबर 3/1 प्लस x का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं √3/1 प्लस x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x बराबर √3/1 प्लस के x। कैंची का गुणा करेंगे तो 1 प्लस x, इसका 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्लस x हो जाएगा। x का गुणा √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा √3x। हमें यहाँ से x ज्ञात करना है, तो x जब उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर √3x माइनस के x। तो 1 बराबर x यहाँ से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस के 1। तो x बराबर हो जाएगा 1/√3 माइनस के 1। हर में अंडर रूट नहीं रखते हैं, तो इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √3 + 1 का ऊपर गुणा, √3 + 1 का नीचे गुणा। √3 + 1 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 + 1 नीचे वर्गांतर बन जाएगा, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। √3 का मान 1.732 होता है, और प्लस कितने हो गए 1। √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1। 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.732। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 2। 2 का भाग देंगे तो 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 12, और मात्रक लिख देंगे मीटर। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, A, B, C और D। इसके प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा हुआ है। वर्ग की जो भुजा दी गई है वो 2√2 मीटर है, 2√2 मीटर है। तो 2√2 मीटर ये वाली भुजा है, 2√2 ये, 2√2, 2√2 ये इसके क्या है, विकर्ण है। अब इसके केंद्र पर हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो केंद्र पर विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें O से A के बीच की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। A, B और C ये एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे AC, और AC की आधी जो होगी वो OA जो है वो दूरी होगी। तो AC बराबर √AB² + BC² बराबर √AB का मान 2√2 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान 2√2 का होल स्क्वायर। 2√2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो गया 4, √2 का वर्ग 2, 4 दूनी कितने हो गए 8। इसी प्रकार ये भी कितने होंगे 8, 8 और 8 कितने हो गए 16, तो √16, √16 का वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा 4। R जो है दूरी ज्ञात करनी है, तो AC बटे कितनी हो जाएगी 2, तो AC का मान है 4/2 बराबर 2 मीटर। अब इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए BO बराबर B1 + B2 + B3 + B4। तो BO बराबर, अब यहाँ आवेश चारों जगह कितने हैं, समान हैं, तो 4 × 1/4πε0 Q/R। 4 लिखेंगे, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, Q का मान 2 × 10⁻⁻6 R का मान 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। 4 निम 36, 10⁻9 में से 6 कम करेंगे तो 10⁻3, तो आंसर होगा 36 × 10⁻3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर +250 माइक्रो कूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परकेंद्र पर जिसके प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं।
तो इसके परकेंद्र से इसके कोने के जो बीच की दूरी जो होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक कोने पर जो आवेश है वो प्लस 250 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलाम है। तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q 250 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलाम। पर केंद्र से जो दूरी दी गई है R बराबर वो 18 गुणे 10⁻⁻2 मीटर दी गई है। इसके परकेंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो VO बराबर, अब तीनों जगह आवेश कैसा है, बराबर है और दूरी भी समान है। तो 3 गुणित 1/4πε0 Q/R, 3 लिखेंगे। 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻9, Q का मान 250 गुणे 10⁻⁻⁶, R का मान 18 गुणे 10⁻⁻2। 9 से ये 18 कितनी बार कटेंगे, 2, और 2 से ये 250 कितनी बार कटेंगे, 125। 125 का 3 में गुणा करेंगे तो 375। 10⁻9 ये है, 10⁻2 ऊपर लेके जाएंगे, 9 और 2 कितने हो गए 11। 11 में से 6 घटा देंगे तो 10⁻, कितने हो गए 5। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो इस पर 2 घात और जुड़ जाएंगी, तो 3.75 गुणे 10⁻7 और मात्रक हो जाएगा वोल्ट। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।